क्या दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अमेरिकी सरकार में ईरान का कोई जासूस बैठा है? क्या ट्रंप के घर में ईरान का कोई धुरंधर इतना अंदर तक पैठ बना चुका है कि अमेरिका का अगली चाल अमेरिका की क्या होने वाली है उसके बारे में ईरान को पहले से ही पता चल जा रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा किया है जिसने सनसनी फैला दी है। उनका कहना है कि ईरान में फंसे अमेरिकी पायलट को बचाने का ईरान की धरती पर जो गुप्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था उसकी जानकारी पहले ही लीक कर दी गई थी, जिससे यह ऑपरेशन खतरे में पड़ गया था। ट्रंप इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने पत्रकारों को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सीधी धमकी दी है, या तो अपना सोर्स का नाम बताओ, सूत्र बताओ, या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो। आखिर कौन है वो भेदिया जो सरकार के अंदर बैठकर ईरान के लिए काम कर रहा है? ट्रंप का यह मानना है कि पायलट रेस्क्यू मिशन की जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि प्रशासन सरकार के अंदर बैठे किसी लीकर ने लीक की है। दरअसल हुआ यह कि ट्रंप ने प्लान बनाया और उन्हीं की सरकार के किसी व्यक्ति ने जो इस पूरी जानकारी में था, इस पूरे प्रोसेस में शामिल था, उसकी तरफ से यह जानकारी एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दी गई और अमेरिकी न्यूज चैनल ने लापता पायलट के बारे में सूत्रों के हवाले से खबर चला दी और फिर उसी जानकारी को ईरान ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। यानी दो तरफ ये बड़े भेदिए ट्रंप की नजर में सामने आ रहे हैं। एक उन्हीं की सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति और वो व्यक्ति जो न्यूज चैनल को जानकारी दे रहा है। जी हां, ट्रंप ने कहा है कि इस जासूस की वजह से न केवल ऑपरेशन फेल होने का खतरा पैदा हुआ बल्कि अमेरिकी कमांडोज की जान भी जोखिम में पड़ गई जो उस लापता पायलट को तलाशने के लिए जा रहे थे। साफ शब्दों में ट्रंप ने कहा है कि उस शख्स को ढूंढ निकाला जाएगा और उसे ऐसी सजा मिलेगी जिसे दुनिया याद रखेगी। पेंटागन, अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, वहां पर इंटरनल जांच शुरू हो चुकी है इस भेदिए के बारे में, इस गद्दार के बारे में पता लगाने के लिए, इस जासूस की जानकारी हासिल करने के लिए। हर फोन कॉल, हर ईमेल को स्कैन किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है क्या क्या हुआ, कहां गया, कौन सी संदिग्ध गतिविधि थी। इस लीक के चलते ईरान को अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी बदलने का पूरा वक्त मिल गया था। जब अमेरिकी कमांडोज पायलट को ढूंढने के लिए ईरान की जमीन पर उतरे तो ईरान की सेना पहले से ही वहां पर मुस्तैद थी। ट्रंप का दावा है कि अगर यह खबर लीक नहीं होती तो हम पायलट को बिना किसी नुकसान के बहुत पहले वापस ले आते और ना 36 घंटे का वक्त लगता, ना हमारे जो एयरक्राफ्ट तबाह हुए, ऐसा होता, हमें नुकसान नहीं होता। अब शक की सुई उन अधिकारियों पर है जिनके पास इस टॉप सीक्रेट मिशन की फाइल थी। क्या यह जासूस कोई छोटा कर्मचारी है या व्हाइट हाउस का कोई बड़ा चेहरा है? आमतौर पर पत्रकार, जी हां, पत्रकार अपने सोर्स गुप्त रखते हैं, अपने सूत्रों को गुप्त रखते हैं, लेकिन ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताते हुए कहा है उस न्यूज चैनल से। हालांकि अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया उस न्यूज चैनल का नाम, सोशल मीडिया पर उस न्यूज चैनल का नाम लगातार दिया जा रहा है, लेकिन ट्रंप ने कहा है पता लगाया जाएगा उस सोर्स का जो उस पत्रकार ने लीक किया है, और या तो सोर्स बता दो, नहीं तो फिर जेल जाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ट्रंप ने कहा है कि पत्रकारों को उस भेदिए को बचाना बंद कर देना चाहिए जिसने देश के साथ गद्दारी की है। इस बयान के बाद अमेरिका में प्रेस की आजादी को लेकर भी एक नई बहस छिड़ गई है और सवाल यह भी उठ रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को क्या इस तरह से सूत्रों के हवाले से चलाना सही है या गलत है। लेकिन ट्रंप फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है, पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे पहले यही समझा जा रहा था कि वो मीडिया के किसी पत्रकार या सूत्र की बात कर रहे हैं। हालांकि बाद में जानकारी आई कि अमेरिकी मीडिया में जब खबरें चली तो राष्ट्रपति ने भी सरकार के भीतर के ही व्यक्ति की बात को पुख्ता किया कि हमारी सरकार में कोई अज्ञात व्यक्ति है, कोई अज्ञात व्यक्ति है, कोई धुरंधर है जो मीडिया को, ईरान में अमेरिकी पायलटों को आगे बढ़ते बताते हैं आपको बचाने से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप लगा रहा है। ट्रंप ने बताया कि ईरान को यह पता ही नहीं चलता कि कोई अमेरिकी वहां पर मिसिंग है। यह जानकारी किसी ने न्यूज चैनल को पहुंचा दी, उसने सूत्रों के हवाले से खबर चला दी। और फिर आपको बता दें कि F-15 लड़ाकू विमान गिरने के समय 2 क्रू मेंबर जमीन पर गिरे थे। यह खबर भी आई थी सामने। एक को जल्दी बचा लिया, यह खबर भी मीडिया में आ गई, लेकिन दूसरे का पता नहीं चला, यानी मिसिंग है, ईरान की धरती पर मिसिंग है। यह खबर भी मीडिया में सूत्रों के हवाले से अमेरिका में चलाई गई। जब अमेरिका अपने दूसरे एयरमैन को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर रहा था, उससे पहले ही ईरानी सेना को जानकारी पहुंच गई कि एक अमेरिकी पायलट ईरान की धरती पर है। इसके बाद ईरानी सेना उसके पीछे लग गई, ढूंढने लग गई, उसे पकड़ने के लिए बाकायदा ईरान की जनता के लिए इनाम की घोषणा भी कर दी कि आप ढूंढ कर लाओ, आपको बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। ऐसे में अमेरिका को इजराइल की मदद से जो
ऑपरेशन चलाया गया, उसमें कई मोर्चों पर जूझना पड़ा, कई मोर्चों पर काम करना पड़ा। ये लड़ाई अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की नहीं रह गई है, ये घर के अंदर बैठे दुश्मन को ढूंढने की जंग भी बन चुकी है, चाहे वो ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो। क्या ट्रंप इस जासूस को पकड़ पाएंगे? और क्या पत्रकारों को अपने सोर्स की रक्षा करने के लिए जेल जाना पड़ेगा? आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप को पत्रकारों को धमकाना सही है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।